गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ हाफ सेल। क्या पढ़ रहे थे भाई? टाइप ऑफ हाफ सेल्स। उसमें आप लोगों ने पढ़ लिया था, पहला कौन सा पढ़ा था? मेटल मेटलाइन हाफ सेल। पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था मेटल मेटलाइन हाफ सेल। सेकंड पढ़ा था हमने गैस आयन हाफ सेल। थर्ड पढ़ा था हम लोगों ने, उसी के आगे पढ़ा था मेटल इनसोल्यूबल साल्ट। क्या पढ़ा था भाई? मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट पढ़ा था। फोर्थ वन जो आज हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कैलोमल इलेक्ट्रोड। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ रहे हैं। कैलोमल जहां पर भी आ जाए, कैलोमल का मीनिंग हो गया मरकरी कंटेनिंग कंपाउंड, एच कंटेनिंग कंपाउंड। अब ये सेल बनता कैसे है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आपने एक बीकर लिया, या आपने बीकर ले लिया। इस बीकर के अंदर आपने एक प्लेटिनम वायर डिप कर दी, पीटी वायर, प्लेटिनम वायर। इस बीकर के जो सबसे बॉटम पे है वो आपका मरकरी सॉल्यूशन आ गया। मरकरी लिक्विड होता है, तो ये आपका आ गया Hg। उसके ऊपर, इस मरकरी लिक्विड के ऊपर जस्ट आपने एक पेस्ट लिया, किसका? मरकरी क्लोराइड का। किसका पेस्ट लिया? मरकरी क्लोराइड का, और उसको फिल कर दिया। आपने Hg2Cl2 का पेस्ट लिया और उसके ऊपर इसने फिल कर दिया Hg2Cl2। और उस Hg2Cl2 के ऊपर आपने आयंस ले ली, KCl का सॉल्यूशन आपने डाल दिया। किसका सॉल्यूशन डाल दिया? KCl का। तो इस Cl के अंदर क्या, KCl के अंदर क्या जाएगी? Cl नेगेटिव आयंस हो जाएंगी और पोटासियम पॉजिटिव आयंस हो जाएंगी। K पॉजिटिव आयंस हो गई और Cl नेगेटिव आयंस हो गई। ये आपने ले लिया पेस्ट, दैट मीन्स सॉलिड फेज के अंदर आपका ये कंपाउंड आ गया। अगर इस सेल की रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं भाई मैं? रिप्रेजेंटेशन की। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या यूज किया है? प्लेटिनम वायर, तो प्लेटिनम सोलिड। उसके बाद क्या यूज किया आप लोगों ने? मरकरी लिक्विड, तो स्लैश लगा के Hg लिक्विड। उसके बाद क्या यूज किया है? इनसोल्युबल सॉल्ट, उसका कौन सा? Hg2Cl2। आपने सॉलिड का पेस्ट ले लिया और वो उसके बाद आपने आयनिक फॉर्म लिया, उसका आयंस लिया, दैट इज Cl नेगेटिव आयंस। क्या ले लिया? Cl नेगेटिव आयंस। तो ये क्या हुआ है आपका? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैलोमल हाफ सेल। जो आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया, उसकी हाफ सेल का क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन। यहां पर आपने सबसे पहले क्या यूज किया? प्लेटिनम वायर। तो सबसे पहले क्या लिखा गया? आपका प्लेटिनम वायर। उसके बाद आपने क्या यूज किया? मरकरी, तो आपने मरकरी लिक्विड फेज लिख दिया। Hg2Cl2 स्लैश क्यों आया? क्योंकि ये आपका सॉलिड फेम में है, पेस्टी फॉर्म में है, तो आपका क्या गया? सॉलिड फेज के अंदर ले गए इसको, तो ये क्या गया आपका? स्लैश से मैंने बताया था बेटा, जब कभी भी आपकी फेज चेंज होगी तो जो टू डिफरेंट फेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से? स्लैश की हेल्प से। एक डंडा लगा देते हैं और दोनों फेज को लिख देते हैं। उसके बाद क्या गया? आपकी आयंस आ गई, KCl का सॉल्यूशन लिया तो उससे आपको क्या मिल गई? आपको क्लोराइड नेगेटिव आयंस मिल गई। अब आप लोगों को पता है एनोड के लिए अब अपने को क्या लिखनी होगी? इसके लिए रिएक्शन लिखनी होगी। तो अब आपको मैंने बता रखा है बेटा, लोन लिख लिया करो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को याद करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है लोन। L का मतलब हो गया लेफ्ट साइड, O का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, A का मतलब हो गया आपकी एनोड, और उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। तो इस बात से क्लियर हो गया कि एनोड पे क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन। तो अपने को अगर एनोडिक हाफ रिएक्शन लिखनी हो तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका हुआ? प्लेटिनम वायर का तो होने से हुआ ऑक्सीडेशन। तो जो आपका ऑक्सीडेशन होगा वो किसका होगा? मेटल का होगा। मैंने जर्नली बताया बेटा, जब कभी भी आपका ऑक्सीडेशन होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किसे निकलेंगे? आपके मेटल से। अब यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा किसका? आपने ले लिया Hg2, क्या ले लिया आपने? Hg प्लस Cl नेगेटिव। आपने मरकरी ले लिया और उसके साथ क्या ले लिया? क्लोराइड आयन ले लिया। इनका ऑक्सीडेशन हो, यहां पर ये मरकरी आपका किस में? जीरो में। ये चला गया, ट्रांसफॉर्म हो गया Hg2Cl2 के अंदर। यहां पर मरकरी था आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, अब ये किस में चला गया?
+1 के अंदर, किसके अंदर चला गया, +1 के अंदर। तो यहाँ मरकरी का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मरकरी क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गई, एनोड के लिए रिएक्शन हो गई, क्या हो गई, एनोड के लिए। इसी प्रकार से अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करवाया जाए एनोडिक हाफ सेल का, तो आपने क्या यूज किया है, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, एनोडिक हाफ सेल की रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पर प्लेटिनम यूज किया, प्लेटिनम वायर, तो प्लेटिनम सॉलिड हो गया। उसके बाद क्या यूज किया आपने, Hg लिक्विड यूज किया है। उसके बाद आपने क्या यूज किया है, Hg2Cl2 यूज किया है। उसके बाद क्या लिया आपने, क्लोराइड नेगेटिव आयन लिया। इसी प्रकार से आप क्या बोल सकते हो, कैथोडिक हाफ सेल के लिए भी आप कैथोडिक के लिए पार्ट के लिख सकते हो। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा भाई, रिडक्शन। जब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अगर कैथोड पे रिडक्शन होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी, किसकी, एनोडिक हाफ वाली रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। दैट मीन्स क्या होगा, हाफ Hg2Cl2, दैट मीन्स हाफ Hg2Cl2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा। वो किस में ट्रांसफॉर्म होगी, Hg में प्लस Cl नेगेटिव आयन के अंदर। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला था, यहाँ पर क्या क्या हुआ था आपका, इलेक्ट्रॉन निकला था, और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था, और ये ट्रांसफॉर्म हुआ है Hg पॉजिटिव के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन निकला था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का गेन किया, इससे क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये पहुंच गया मरकरी पॉजिटिव 1 से 0 में आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, रिडक्शन। ये क्या हो गया भाई, आपका रिडक्शन प्रोसेस हो गया। अगर ये था आपका क्या, कैलोमल इलेक्ट्रोड, क्या थी भाई ये, कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब इसके अंदर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, आपका मर्क्यूरियस क्लोराइड का, Hg2Cl2 के अंदर जो मर्क्यूरी था उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, ये आपका कैथोडिक हाफ सेल हो गया, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो जस्ट क्या हो जाएगी, सी रिवर्स। तो Cl नेगेटिव वो क्या देगा आपको, Hg2Cl2, फिर क्या आएगा आपका Hg, और लास्ट में क्या आएगा आपका प्लेटिनम सोडियम। तो ये कौन सी हो गई अपनी, कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्या हो गई भाई अपनी ये, कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसी प्रकार से ये था आपका फोर्थ टाइप का। अगर इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखनी होगी तो सबसे पहले हम किसके लिए लिख लेते हैं, कैथोडिक हाफ के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पर कैथोड है तो ई ऑफ सेल, कैथोड के लिए क्या जाएगा, ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा, एन लॉग ओवर प्रोडक्ट में क्या है, मरकरी, और क्या गया Cl नेगेटिव, डिवाइडेड बाई क्या जाएगा, Hg2Cl2 की पावर हाफ। तो ये क्या गया आपका, नस्ट इक्वेशन आ गई किसके लिए, कैथोडिक हाफ सेल के लिए। किसके लिए आ गई, कैथोडिक हाफ सेल के लिए। ये किसके लिए आई, कैथोडिक के लिए, कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए। अगर बात करता हूं एनोड के लिए, तो एनोड के लिए क्या जाएगा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग ओवर क्या जाएगा, Hg2Cl2 की पावर 1/2, और क्या जाएगा Hg इंटू Cl नेगेटिव। अगर बात की जाए ओवरऑल सेल के लिए, ये किसके लिए नस्ट इक्वेशन हो गई आपकी, एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए। किसके लिए हो गई भाई ये, एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए हो गई। अब इसी प्रकार से हम नस्ट इक्वेशन जहां कहीं भी अपने को अप्लाई करने का बोलेगा हम लोग वहां अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ हाफ सेल, दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। दैट वन इज योर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल। क्या होता है इसके अंदर, नाम से पता चल रहा है, एक का ऑक्सीडेशन होगा उसी का क्या होगा, रिडक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल के अंदर सेम स्पीसीज का ही ऑक्सीडाइज होगा, सेम स्पीसीज ही क्या होगी आपकी, रिड्यूस होगी। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं डायग्राम। तो इसके अंदर आपने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर आपने प्लेटिनम वायर का यूज किया, क्या यूज कर ली, प्लेटिनम वायर। आपने एक सॉल्यूशन ले लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आयरन का सॉल्यूशन ले लिया। अब आयरन दोनों फॉर्म में, सॉल्यूशन ऑफ आयरन, आयरन का सॉल्यूशन ले लिया। अब आपको पता है आयरन दोनों फॉर्म में पाया जाता है, Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में भी मिलता है और आयरन क्या मिलता है, Fe3 पॉजिटिव। ये आपका हो गया फेरस, और ये क्या हो गया आपका फेरिक फॉर्म।
दोनों फॉर्म के अंदर आपका आयरन पाया जाता है, फेरस प्लस फेरिक फॉर्म। अब इसके अंदर आपने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर आपने दोनों एक सॉल्यूशन ले लिया आयरन का, जिसके अंदर क्या Fe2 पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट हो और Fe3 पॉजिटिव आयंस भी क्या हो, प्रेजेंट हो। अगर अपने पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अब इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, आयरन प्लस 2 का। अगर आयरन प्लस 2 का ऑक्सीडेशन होगा तो किसमें ट्रांसफॉर्म होगी, आयरन प्लस 3 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसका होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा आपका आयरन का, आयरन प्लस 2। आपको पता है एनोड पे क्या होता है, हमेशा एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं एनोड इसके सबसे पहले लिखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो सेल होगा वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया आपने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया तो प्लेटिनम सॉलिड, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपने आयंस का सॉल्यूशन लिया, आयरन प्लस 2 और आयरन प्लस 3 का सॉल्यूशन लिया हुआ है। ये क्या हो गई आपकी आयंस हो गई। दोनों किस लिए आ रही हैं, क्योंकि उसी में एक सेम स्पीसीज क्या होगी, ऑक्सीडाइज, और सेम स्पीसीज क्या होगी, रिड्यूस। अगर मेरे को एनोड के बारे में बात करनी हो, एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कि आपका आयरन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आयरन प्लस 3 के अंदर। ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया भाई ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए अगर एनोड हाफ सेल के लिए अगर मेरे को नॉस्ट इक्वेशन लिखनी होगी तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नोट ओवर सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग ओवर Fe3 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका Fe2 पॉजिटिव। ये एनोड का हो गया। बोलो भाई ये किसके लिए हो गया, एनोडिक हाफ सेल के लिए हो गया। अब बात आती है किसके लिए, कैथोडिक हाफ सेल के लिए। किसके लिए बात आ रही है अब, ये कैथोडिक हाफ सेल के लिए। अब कैथोडिक हाफ सेल के लिए क्या होगा, कैथोड में क्या होगा आपका रिडक्शन, कैथोड पे क्या होगा भाई आपका रिडक्शन। तो कैथोड पे हो गया अपना रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा आपका, आयरन प्लस 3 का। आयरन प्लस 3 किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन प्लस 2 के अंदर, Fe प्लस 2 के अंदर आ जाएगा। तो इसके लिए जो आएगा नॉस्ट इक्वेशन वो क्या जाएगा, E ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा प्रोडक्ट, तो Fe2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा Fe3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो ये क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। क्या होगा भाई ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे उसको समझो। आपको क्वेश्चन में दे दिया कैलकुलेट, क्वेश्चन दे दिया आपके पास कैलकुलेट ई सेल। आपको ई सेल कैलकुलेट करके बताना है और आपको इक्वेशन दे दी प्लेटिनम सॉलिड, सेल रिप्रेजेंटेशन करके दे दिया प्लेटिनम सॉलिड Fe3 पॉजिटिव कोमा Fe2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज सीरियम 3 पॉजिटिव और क्या कर दिया सीरियम 4 पॉजिटिव। इसकी कंसंट्रेशन दे दी 0.01, इसकी जो कंसंट्रेशन दे दी वो दे दी 0.001 और आयरन की प्लस 3 कंसंट्रेशन दे दी आपको 0.001 और आयरन प्लस 2 की दे दी 0.1 और इसके साथ साथ आपको ई नोट की वैल्यू भी दे दी। किसकी, ई नोट की वैल्यू। तो ई नोट ऑफ क्या, ई नोट की वैल्यू आपको जो दे दी Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव की ई नोट की वैल्यू दे दी आप लोगों को उसने क्वेश्चन के अंदर ही 1.75 और जो आपको दूसरे की भी ऑक्सीडेशन हाफ ही फॉर्म में दे दिया तो सीरियम 3 पॉजिटिव से सीरियम 4 पॉजिटिव के अंदर और उसकी वैल्यू दे दी आपको 0.25 और आप लोगों को बोला कि इसका ई सेल कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, ई सेल। अब इस क्वेश्चन को देखते ही अपने को सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि रिएक्शन पहचाननी है और आपको टाइप ऑफ सेल देखना है। अब जैसे मैंने इसको देखा क्वेश्चन के अंदर जो सेल रिप्रेजेंटेशन को देखा तो यहाँ से बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये अपने पास कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल हो गया। कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। मैंने बताया था बेटा डबल स्लैश आपकी सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सोल्ट ब्रिज को। डबल एरो जो डबल स्लैश है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्ट ब्रिज को। अब
सबसे पहले अब आपको पता चल गया लेफ्ट साइड में क्या होगा आपका होगा एनोड, और एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। राइट साइड में बेटा क्या होगा आपकी कैथोड। राइट साइड में क्या होगी कैथोड। कैथोड पे क्या होगा बेटा आपका रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन। तो यहां से क्लियर हो गया कि लेफ्ट साइड में आपका जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसका होगा आयरन का। तो आयरन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा आयरन +2 ट्रांसफॉर्म होगा आयरन +3 के अंदर बाय द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका एनोड की रिएक्शन हो गई। इसी तरीके से हम किसकी रिएक्शन लिख लेंगे कैथोड की रिएक्शन लिख लेंगे। कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन। तो सीरियम 4 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सीरियम +3 के अंदर। तो ये एनोड आपके लिए लिख लिया, कैथोड आपके लिए लिख लिया। अब हम ओवरऑल सेल के लिए जो रिएक्शन लिख लेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कट गया तो क्या गया आपका Fe2 पॉजिटिव प्लस सीरियम 4 पॉजिटिव, वो आपको देगा Fe3 पॉजिटिव प्लस सीरियम 3 पॉजिटिव। ये हो गया क्लियर। अब इसको अप्लाई कर दो E ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल। किसका अप्लाई आएगा ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या रहा है Fe3 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सीरियम 3 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयरन +2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ सीरियम +4। यही आ गया। अब सबसे पहले अपने क्या निकालना पड़ेगा ई नोट सेल। अब आपको पता है ई नोट सेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। और दोनों के लिए क्या लेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों के लिए क्या लेंगे बेटा हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड पे क्या हुआ है रिडक्शन, तो इसका हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर हमें इसको क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर इसको मैं ई नोट सेल को रिडक्शन के अंदर कन्वर्ट करता हूँ क्या हो जाएगा ई नोट ऑफ सी +4 से +3 के अंदर सीरियम आता है। तो जो इसका ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.25 वोल्ट माइनस 0.25 वोल्ट। तो ये वैल्यू आ गई -0.25 वोल्ट। अगर मैं चाहूँ एनोड का भी अपने क्या लिखना पड़ेगा रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ क्या हो जाएगा ई नोट ऑफ Fe3 पॉजिटिव से ट्रांसफॉर्म होकर किसमें आए Fe2 पॉजिटिव में, वो क्या हो जाएगा -1.75। तो इसके अंदर मैंने पुट कर दिया -1.75। इसकी वैल्यू जो मेरे पास निकल के आ गई वो निकल के आ गई क्या 1.5 प्लस 1.5 क्या आ गया मेरे पास ई नोट सेल। तो अपने को अब इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ गई 1.5 माइनस 0.0591। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व ले रहे हैं एक, तो क्या हो जाएगा 1 लॉग Fe3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या गिवन उसने 0.01। तो इसका क्या हो जाएगा मैं लिख दूं इसको डायरेक्टली 10⁻³ मोलर। और उसके बाद सीरियम +3 कंसंट्रेशन क्या है आपके पास 10⁻² मोलर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आयरन +2 क्या हो गई 10⁻⁻1। ये कितना हो जाएगा सीरियम +4 का 10⁻⁴। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1.5 0.0591 log ऑफ 10⁻³ 10⁻², तो क्या हो जाएगा 10⁻5। नीचे भी क्या हो जाएगा 10⁻5, ये कट के क्या गया log 1। और आपको पता है log 1 की जो आपकी वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। तो जो आपका ई ऑफ सेल क्या आ गया ई ऑफ सेल आ गया 1.5 माइनस 0.0591 इंटू 0। तो आपके पास ई सेल की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1.5 क्या आ गई 1.5। क्लियर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पर मैंने क्या किया है इनको 10⁻⁴ क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पर मैंने पॉइंट को चेंज करके क्या लिख दिया 10⁻⁴। इसको क्या कर दिया मैंने 10⁻², इसको क्या कर दिया मैंने 10⁻⁻1 और इसको क्या कर दिया 10⁻3। सिंप्लीफाइड वे के अंदर इनको मैंने पुट कर दिया और आपका सॉल्यूशन निकाल लिया, आपका क्वेश्चन निकाल लिया। एक दूसरा क्वेश्चन करके देखिए जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन दे दिया कैलकुलेट ई सेल। आपसे दोबारा वो ई सेल कैलकुलेट करवा रहा है। क्या कैलकुलेट करवा रहा है भाई वो ई सेल किसका सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है आपके पास क्वेश्चन के अंदर, और उसकी मदद से आपको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है ई ऑफ सेल। उसने क्वेश्चन दे दिया कैलकुलेट ई सेल
कैडमियम ट्रांसफॉर्म हो रहा है कैडमियम सल्फेट के अंदर और आपको आयंस दे दी H2SO4 सॉल्ट ब्रिज कॉपर सल्फेट ट्रांसफॉर्म हो गया आपका किसके अंदर Cu के अंदर। अभी क्या हो गया आपका मेटल इनसोल्यूबल साल्ट और आयन हो गई क्या आपकी सल्फेट आयन हो गई और आपको ई सेल कैलकुलेट करके बताना है। ये आपका क्वेश्चन है ई सेल की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। उसने दे दिया ई नोट सेल आपको गिवन करके दे दिया ई सेल का है 1.5 वोल्ट। क्या कर दिया 1.5 वोल्ट। अब ये पता चल गया सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के तो ये अपने को पता चल गया ये हो गया आपके पास मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट। पीछे वाला जो है ये कौन सा हो गया आपका मेटल आयन सॉल्ट मेटल इनसोल्यूबल साल्ट आयन हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका मेटल इनसोल्यूबल मेटल आयन हो गया। अब देखो ये आपका लेफ्ट साइड में है तो इससे क्या होगा ऑक्सीडेशन, ये आपका राइट साइड में है इससे क्या होगा रिडक्शन। तो आपको पता चल गया कि जो आपकी एनोड की रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा आपका मेटल का होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा मेटल का। तो कैडमियम प्लस सल्फेट आयंस वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कैडमियम सल्फेट +2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। बोलो जी यही हुआ। एनोड के लिए जो रिएक्शन अपने पास बनी वो यही बनी। अगर बात करता हूँ कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पर क्या है आपका कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस जो किसकी फॉर्म में था कॉपर सल्फेट कॉपर 2 पॉजिटिव आयन +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉपर के अंदर। यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका कैडमियम था कैडमियम 0 से ट्रांसफॉर्म हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। यहाँ कॉपर +2 से ट्रांसफॉर्म हो गया 0 के अंदर। तो दोनों हो गया एनोडिक हाफ भी हो गया और क्या हो गया आपका कैथोडिक हाफ भी। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर लिखने की पड़े तो क्या हो जाएगा कैडमियम प्लस सल्फेट आयंस प्लस ये +2 की फॉर्म में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉपर सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए ट्रांसफॉर्म हो गया कैडमियम सल्फेट प्लस किसमें कॉपर के अंदर। बोलो जी अरे यही हुआ। अब इसके लिए अपने क्या लिखना पड़ेगा उसने कंसंट्रेशन गिवन करके दी हुई थी H2SO4 की उसने जो कंसंट्रेशन दे रखी थी वो दे रखी थी आप लोगों के पास 0.01 दे रखी थी। कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन उसने गिवन करके दे रखी 0.1। कैडमियम सॉलिड है तो सॉलिड को हम रिएक्शन के अंदर हटा देंगे। अब इसके लिए जो ई सेल लिखा जाएगा क्या हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 एन की वैल्यू क्या आ गई 2 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा कैडमियम सल्फेट। कॉपर सॉलिड फॉर्म में है तो उसको लेंगे नहीं क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए मान लेंगे हम यूनिटी। उसके बाद क्या लेगा कॉपर सल्फेट और क्या हो जाएगा आपका सल्फेट आयन। क्या हो जाएगी आपकी सल्फेट आयन यही हो जाएगा। अरे बोलो भाई अब आप लोगों को पुट करना है क्वेश्चन के अंदर तो कैडमियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट की आपकी कंसंट्रेशंस। अब आपको पता है यहाँ पर ही सोचे आप कॉपर सल्फेट की जगह क्या ले लो कॉपर +2 आयन भी ले लो कॉपर +2 भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर क्या हो गया सल्फेट आयन कैडमियम सल्फेट भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट्स बनेगा तो इसकी कंसंट्रेशन भी क्या ली जाएगी 1 के बराबर ही ली जाएगी। इसके अंदर पुट कर दो ई नोट सेल की वैल्यू इसने गिवन थी 1.5 यहाँ क्या हो गया -0.0591/2 लॉग कैडमियम सल्फेट का जो सोल्ट बनेगा वो व्हाइट कलर की पीपीटी दे देगा आपको कैडमियम सल्फेट तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगी यूनिटी। अब कॉपर +2 की कंसंट्रेशन दी हुई है उसने 0.1 मोलर और सल्फेट आयन कितनी दी हुई है 0.001। तो क्या मैं इनको ट्रांसफॉर्म करूं तो इसको क्या कर दूंगा 10 इसको घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा इंटू 100 तो क्या हो जाएगा 1.5 0.0591/2 यहाँ से क्या जाएगा log इंटू 10⁻³ भाई ऊपर क्या आ गया 10⁻³ आ गया ना तो ये हो जाएगा 10⁻³। तो 10⁻³ अपने को पता है log x की पावर n है वो बराबर होता है n इंटू log x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.5 - 0.0591/2 इंटू 3 log base 10 और log 10 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1। तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या जाएगा 1.5 इंटू
माइनस में कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 0.0591 इंटू 1.5, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4704 यह आपके पास क्या आ जाएगा, ई ऑफ 7। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस को सोल्व करना है। यहाँ जिसकी अमाउंट गिवन होगी, आपको सबसे पहले ई नोट सेल निकालना पड़ता। अगर यहाँ पर ई नोट सेल की वैल्यू नहीं गिवन होती तो वो आपको क्या दे रखा था उसने, या तो आपको रिडक्शन ऑफ देता, या वो आपको क्या देता, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देके रखता। और उन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ सेल्स की इंफॉर्मेशन को आप लोग यूटिलाइज करके उससे क्या निकालते आप लोग, ई नोट ऑफ सेल निकालते। क्या निकालते हम लोग भाई, ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू हम लोग क्या करते, कैलकुलेट कर लेते।